सीता जी महलो चली लेकर ये वरदान, राजकुमारों की कथा सुनिए अब धर ध्यान। तो आज के सुंदर से प्रसंग में श्री सीता जी देवी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करके अपनी सखियों के साथ राजमहल में चली जाती हैं और उधर प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण सहित अपने गुरु जी के पास जाकर उन्हें फुलवारी के सुंदर सुंदर फूलों से एक गजरा बनाकर गुरु जी को पहनाते हैं तथा पुष्प वाटिका में घटित घटना का पूरा वृत्तांत कह सुनाते हैं। गुरु जी अपनी पूजा से उठते हुए प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि हे दशरथ नंदन, तुम्हारी हर मनोकामनाएं पूरी हो तथा तुम हमेशा सुखी रहो। शाम हो जाती है। संध्योपासना के बाद प्रभु श्री राम जी सीता जी का ध्यान करने लग जाते हैं और उधर चंद्रदेव का पूर्व दिशा की ओर से उदय हो जाता है। चंद्रमा को देखकर प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण जी से कहते हैं कि देखो भैया, चंद्रमा ये शोभा की खान, लेकिन सीता जी के सामने तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है और सीता जी को चंद्रमुखी कहना ये सरासर बेमानी है, क्योंकि ये चंद्रमा अपने आप में एक कलंक को लेकर आसमान पर टंगा हुआ है, लेकिन श्री सीता जी निष्कलंक इस पृथ्वी पर विद्यमान है। यह चंद्रमा दिन में धूमिल हो जाता है, लेकिन सीता आठों पैर प्रकाशित है। इस चंद्रमा को देखकर कमल के फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन श्री सीता जी स्वयं एक कमलमुखी है। इस चंद्रमा को राहु केतु ग्रसने चले आते हैं, लेकिन सीता के ऊपर तो इनकी परछाई भी नहीं पड़ती है। चंद्रमा सिर्फ सर्दियों की रात में शोभा देता है, शरद ऋतु में शोभायमान होता है, लेकिन सीता तो 6 ऋतुओं की रानी है। चंद्रमा में श्यामलता है तो सीता स्वयं एक रोशनी है। सीता तो सिर से लेकर पैरों तक वस्त्रों और आभूषणों से लदी हुई है और ये चंद्रमा तो एकदम फटीचर, हर रोज छोटा बड़ा होकर नंगा इधर उधर घूमता रहता है। तो इसमें तो दुनिया भर के अवगुण है, लेकिन हाँ, श्री सीता जी को मूलधन और इस बुड़बक को सिर्फ ब्याज कह सकते हैं। ऐसा कहा प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण से। फुलवारी वाले फूलों का गजरा पहनाया गुरुवर को, रघुनंदन ने सच्चे मन से सब हाल सुनाया गुरुवर को। गुरुदेव उठे जब पूजा से, तब कहा मनोरथ पूरा हो, हे दशरथ नंदन सुखी रहो, सब सफल तुम्हारी इच्छा हो। इस प्रकार आनंद में आया संध्या काल, साय संध्या को चले सूर्य वंश के लाल। प्राची दिश निकला चंद्रदेव, वसुधा को सुधा दान करने, वसुधा को सुधा दान करने। मन ही मन में उस समय राम सीता का लगे ध्यान करने। हो चुका प्रभाकर का पूजन, तो तनिक प्रकृति का पूजन हो। संध्योपासन से निवृत्त हो, अब थोड़ा प्रेमोपासन हो। लक्ष्मण देखो चंद्रमा है शोभा की खान, किंतु सिया के सामने होता यह भी म्लान। सीता को चंद्रमुखी कहना, सीता को चंद्रमुखी कहना, उपमा का पूर्ण अनादर है। नभ के मयंक में है कलंक, वह निष्कलंक पृथ्वी पर है। दिन में मलिन ये होता है, वह आठों याम प्रकाशित है, वह आठों याम प्रकाशित है। यह कमलों को दुख देता है, वह सबको सुखदाई नित है। ग्रसता है इसको राउदर, परछाई तनिक न पड़ती है।
यह निस दिन घटता बढ़ता है, वह सदा एक रस रहती है। शोभित ये अधिक शरद में है, वह षड ऋतु शोभा बानी है। इसमें है श्यामलता, उसमें उजियाली ही उजियाली है। यह नंगा है निर्भूषण है, यह नंगा है निर्भूषण है। उसके नखसिक तक जेवर है, उसके नखसिक तक जेवर है। उस सीता के वैदेही के यह नहीं कदापि बराबर है। उस सीता के वैदेही के यह नहीं कदापि बराबर है। इसमें बहुतेरे अवगुण हैं, उसको सब गुण की खान कहो। सीता को समझो मूल द्रव्य, तो इसको ब्याज समान कहो। सीता को समझो मूल द्रव्य, तो इसको ब्याज समान कहो। इन्हीं विचारों में जबी हुई जरा सी बार, गुरु सेवा में आ गए दोनों राजकुमार। नित्य नियम अनुसार ही निस में कर विश्राम, प्रात काल सौमित्र से फिर बोले श्री राम। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।